गुड मॉर्निंग जी। यहाँ सुबह हमारी हो चुकी है, तो अभी अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना बेड पिलो ठीक करते हैं। बेड हमारा हो गया है ठीक, तो बस अब नाश्ता करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था रेडी, बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। बस ये छोटा सा बेबी यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा है। ये छोटे बेबीज़ को पता नहीं साइड से क्या इशू होता है, ये खाते ही नहीं है। खैर यहाँ पे मेरा भी ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं अब करूँगी नाश्ता और अपने पूरे दिन की जो प्रिपरेशंस हैं, लाइक मील प्रिपरेशन, बच्चों के साथ प्रिपरेशंस, लाइक ग्रॉसरीज वगैरह, पूरे दिन की जो काम है वो मैं अभी प्लान कर लूँगी। तो बच्चों के साथ साथ जी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी। बाकी बच्चों के जी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एनुअल, तो काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है। तो नाश्ता यहाँ पे हमारा डन हो चुका था और अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मा आई हुई है माशाल्लाह से और वो बना रही है देसी घी। खैर मैं भी देसी घी बना लेती हूँ, अपनी मामा से ही सीखा है मैंने, लेकिन काफ़ी सारी क्रीम और ये दूध की बलाई जमाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मामा आज आप अपने हाथों से घी बनाओ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मदर्स आपको देती हैं और उससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो जब वो आपके सामने काम करती हैं तो यू विल डेफिनेटली लर्न मोर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये देखिए जी, इन प्यारे प्यारे हाथों से देसी घी निकल रहा है और माँओं की क्या ही बात है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और हमेशा सर पे सलामत रखे। तो जब आप परदेश में होते हैं तो डेफिनेटली यू विल फील कि क्या कंडीशन होती है वहाँ पे, आप अकेले होते हैं। तो यहाँ पे जी ये जो इसका जो बाकी का मिक्सचर है ये बच गया था और अब हम इसको बनाएंगे जी इसकी कड़ी। क्योंकि यहाँ पे देसी घी यूजुअली बनाने के बाद हम लोग अक्सर, मामा देसी नेक्स्ट डे बनाती है कड़ी, जो कि बहुत ही मज़े की और खट्टी सी बनती है। नॉर्मल दही से तो वो टेस्ट नहीं आता जब आप कड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा देसी घी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको कर देंगे साइड पे और थोड़ा सा करेंगे ठंडा। ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इनको पराठे, ब्रेड, किसी भी चीज़ पे लगा के स्प्रेड करके बच्चों को आप दे सकते हैं। मुझे वैसे तो ब्रेकफास्ट जो है या बटर में पसंद है या देसी घी में, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स हैं, तो हेल्दी फैट्स लेना मे बी वो बहुत ही अच्छा होता है, बजाय इसके कि आप जंक फूड लें या सुबह सुबह कुछ ऐसा लें कि जो बिल्कुल भी हेल्दी ना हो। और यहाँ पे जी मामा की तरफ से आई थी बहुत ही मज़ेदार सी शब बारात की जो चीज़ें होती हैं मदर की तरफ से। अल्लाह ताला मेरे फ़ादर को जन्नत में जगह दे और मुझ जैसे जितनी भी हैं जिनके फादर्स नहीं हैं, अल्लाह ताला सबके फादर्स को जन्नत में जगह दे। तो यहाँ पे मामा जी मेरे लिए बहुत सारी, मेरे बहन भाई और मेरी मामा ये मेरे लिए लेके आई जी शब बारात के कुछ लवाजमात हैं, ये कचौरियाँ, ये पूड़ियाँ और ये चने। इन सब चीज़ों को आप बहुत मिस करते हो जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हो। तो यहाँ पे मामा जी लेके आई थी ये सब कुछ मेरे लिए। यहाँ पे जी कचौरियाँ हैं कुछ और हलवा है, साथ में चने हैं और डिफरेंट से बहुत से लवाजमात थे, फ्योनियाँ थी, मिठाइयाँ थी। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से माँ का प्यार है, बहन भाइयों का प्यार है। अल्लाह ताला सबको, सब रिश्तों को इसी तरह बरकरार रखे और सबके साथ अच्छा चलने की तौफीक दे, क्योंकि आपकी जो ये रिश्ते हैं यही आपकी खूबसूरती होते हैं। तो बस जी यहाँ हम इनको समेटेंगे और ये काफ़ी हेल्दी और फैटी फूड है। तो बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ चुके थे, तो मैंने इनके लिए जी स्वीट स्टीम पोटैटोज़ रेडी किए थे। तो मैं ठंडा होने का वेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे यूजुअली सुबह में अब जो लेके जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इनके, तो ये बिल्कुल भी वो लाइक ब्रेकफास्ट में बच्चों को घर से सेटिस्फाइड होके करवा के भिजवाती हूँ, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम में या किसी भी किस्म की चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो किसी भी किस्म का रिस्क लेना मैं जो है वो मुझे नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं इनको 2 मील्स देती हूँ, जो कि एक मिड मॉर्निंग स्नैक हो जाता है, लाइक ये नगेट्स वगैरह कुछ भी लेके जाते हैं अपने साथ, ये वो खा के आते हैं और 11-12 बजे तक ये घर आ जाते हैं और घर से मैं ब्रेकफास्ट करवा के भेजती हूँ। और ये जी इनका सेकंड लंच होता है, ये प्रॉपर एक लंच होता है, जिसके लिए मैं इनके लिए आज रेडी करी हूँ पास्ता, चिकन पास्ता इन्होंने खाना है, क्योंकि आज यूजुअली मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ, तो आज बच्चों ने डिमांड किया कि हम चिकन सिंपल पास्ता खाएंगे। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था, जस्ट कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च एक ऐड की है और साथ में ये जी मैं सब्ज़ चाय बनाऊंगी। और ये पास्ता मैं यूज़ करूँगी पनीनी। ये देखें, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, हल्का सा बटर डाला है, बटर डालने के साथ हल्का सा ऑयल डाला है, उसमें ब्लैक पेपर,
हल्की सी वाइट पेपर और बस ये चिकन डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया है कुक। जब तक कि हमारा बोनलेस चिकन बहुत क्विकली बन जाता है, उसमें आपको इतना टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता, तो बस हल्का सा हम इसको कुक करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी पास्ता हमारा हो चुका है झटपट। तो यूजली इसमें हल्का सा मैं गार्लिक ऐड करती हूँ, तो वो ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया था, रेडी। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपने बताइएगा कैसा बना। एनीवेज यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो किसी भी कुकिंग को बहुत चार चांद लगा देती हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों को अब करेंगे सर्व, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं कारी साहब। कुरान क्लास के बाद वो जाते हैं ट्यूशन, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो सारा नेक्स्ट डे का प्रिपेयर करना होता है एग्ज़ाम, तो वो वहाँ पे ही एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों को फ्री करने के बाद मैं आ गई थी शॉपिंग पे। बच्चों को जब ऑफ हुआ तो मैंने कहा सोचा चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे मग्स वगैरह की शॉर्टेज हो गई थी, जैसे कि विंटर्स चल रहे थे। तो मेड्स तो अपनी मर्ज़ी से जैसा दिल करते वैसे बर्तन धोती हैं और सारे के सारे मग्स ऑलमोस्ट तोड़ देती हैं। उनको नहीं ध्यान होता कि वो क्या कर रही हैं जब तक उनके सर पे ना खड़े हों। तो यहाँ पे जी देखिए छोटू बेबी को ऑलमोस्ट बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। बच्चों को मैंने लेट पिक किया और करने के बाद हमने शॉपिंग भी की। और यहाँ पापा के साथ हमारी फ़ाइट चल रही थी थोड़ी सी, क्योंकि पापा की जगह बेबी की जगह मैं पापा से बात कर रही थी। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद जी हम लोग निकल आए थे। हम लोगों ने चाइनीज़ खाया। तो यहाँ पे जी मग्स की हो गई थी शॉर्टेज घर में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेड्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बर्तन धोती हैं और काफ़ी सारे बर्तनों को वो तोड़ देती हैं, स्पेशली शीशे के और कांच के जितने भी बर्तन होते हैं वो तोड़ देती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत की थी जनाब शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं जी डिनर के लिए। बच्चों को मैंने वापसी में पकड़ लिया था, तो बस अब डिनर है हमारा बाहर। और डिनर में हम लोगों ने चाइनीज़ खाया, जिसमें चाउमीन है और साथ में है जी ड्रम स्टिक्स और कॉन्ग पोंग एग फ्राइड राइस। तो बस आज का जी हम डिनर करेंगे इंजॉय। मग शग्स लेने थे और बच्चों की थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज करनी थी मुझे। तो ये देखिए जी अब टाइम काफ़ी हो चुका है, अब जा रहे हैं जी वापस। मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ बनता है या जो हम घर में चाइनीज़ बनाते हैं ना, उसमें हम चिकन पाउडर अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी फ्रेगनेंस होती है जो आपको फील करवा रही होती है कि लाइक कोई फ़िश का टेस्ट आ रहा है उसके अंदर। तो इसी वजह से ये डिनर थोड़ा मुझे एवरेज ही लगा, कुछ सो बहुत ज़्यादा नहीं था, एवरेज ही था, नहीं मज़े का लगा। तो यहाँ पे जी शॉपिंग हो गई डन। हमारी कुछ चीज़ें जो लेनी थी वो शॉपिंग। तो चलते चलते हम लोगों ने प्लान किया जी, चाहे विंटर्स ही चल रहे हैं लेकिन हम विंटर्स में भी बहुत टाइम इस तरह होता है कि बच्चे जो है वो आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही होती है उनको। बच्चे काफ़ी बीमार हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि गले भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा जी वापसी जाते जाते हम लोग आइसक्रीम खा के ही जाएंगे। तो बस अभी हम अपनी आइसक्रीम का वेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकली यहाँ प्लेसेस हैं जिनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है और आपके गले कम ख़राब होते हैं, क्योंकि विंटर्स में आइसक्रीम खाना मतलब थोड़ा रिस्की होता है बच्चों के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं जी आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने के बाद हम जाएंगे घर। तो यहाँ पे जी हमारी हम लोगों ने स्वीट क्रीम से आइसक्रीम खाई है, जो कि बहुत ही बेटर थी बाकी अदर ब्रांड से। लाइक बहुत सारे पाकिस्तान में ब्रांड हैं। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम हमारी आ गई है। तो अब हम लोग नटी कोन मैंने मंगवाई थी और बच्चों के लिए स्मॉल कप्स थे, क्योंकि उनकी क्रेविंग्स ही दूर करनी थी, फुलफ़िल करनी थी। तो साथ साथ वो कार्टून एंजॉय कर रहे थे और अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।